दुश्मन बजट पेश हुआ, पाकिस्तान के अवाम पे मुआशी हमला हुआ। पाकिस्तान में इतना महंगाई है कि हमारा महंगाई का शरह अफगानिस्तान से भी ज्यादा है। ये है इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा। बिलावल के वार, बजट मुआशी हमला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अवाम दुश्मन बजट पेश किया गया, विफाक ने अवाम पर हमला किया। महंगाई तारीखी सतह पर है, हुकूमत को अवाम की फिक्र ही नहीं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह अफगानिस्तान से भी ज्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं। सिंध में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाएंगे। ये भी कहा इस्तीफे देते तो PTI को खुला मैदान मिल जाता। आजाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट की गलती नहीं करेंगे। बिलावल खुर्शीद शाह के बेटे की गिरफ्तारी पर बरहम। फवाद चौधरी के कटहरे में पीपल्स पार्टी की पेशी, सुप्रीम कोर्ट से सिंध की खराब इंतजामी हालत का नोटिस देने की दरखास्त। विफाकी वजीर कहते हैं अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी पर बैठे रहे तो तरक्याती काम नहीं होंगे। कराची में ऐसी हुकूमत है जिसकी सोच पसमानदा है। सिंध में मुकामी हुकूमत की जरूरत बाकी सूबों से ज्यादा है। उम्मीद है सिंध हुकूमत रवां साल अवाम पर पैसा लगाएगी। वजीर आला सिंध और उनकी पार्टी पानी ना मिलने की जिम्मेदार है। जरदारी ने भुट्टो की पार्टी को अंदरून सिंध की पार्टी बना दिया। हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। हमने बजट के बीच में रखा था कि जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर ₹1 हम बढ़ा देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज ऑफ द टेबल। बजट की करामात, रिलीफ और इनामात। मिनी बजट भी ना लाने का ऐलान। इंटरनेट डेटा, मोबाइल फोन कॉल और SMS का रेट नहीं बढ़ेगा। मोबाइल फोन सेट सस्ते होंगे। बड़े ताजरों को पॉइंट ऑफ सेल के तहत निजाम में लाया जाएगा। बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगेगा। ग्राहक दुकानदार से पक्की रसीद जरूर वसूल करें। पक्की रसीद पर माहाना 25 करोड़ रुपए के इनामात देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गरीब के साथ सियासत नहीं करेंगे, मुआशी बेहतरी के असरात गरीब तक पहुंचाएंगे। मीठे मशरूबात पर टैक्स बढ़ाकर 30% कर दिया गया। सऊदी अरब से उतार तेल में मजीद रियायत ली जाएगी। टैक्स गुजारों को मजीद सहूलियात देने का ऐलान। बजट में वजीर आजम हाउस और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के अखराजात में 18 करोड़ 40 लाख रुपया इजाफा। हतमी फैसला पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी की सूरत में होगा। अफसरान और मुलाजिमीन की तनख्वाहों की मद में 31 करोड़ 11 लाख रुपए मुख्तस। एहसास दिखाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। मुस्लिम लीग नून के हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। एहसन इकबाल कहते हैं PTI बदबूदार सियासी लाश बन चुकी, इसे जितनी जल्द हो सके दफना दें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हुकूमत आइंदा इलेक्शन में धांधली की बुनियाद रख रही। इंतखाबी कवानीन मंजूर करने की उजलत बता रही है। इमरान खान खुद ही असम्बलियां तोड़ने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून ने बजट मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफे का मुतालबा। रवां साल ओवरसीज पाकिस्तानियों की रकूम मुल्की बरामदात से ज्यादा होंगी। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कोई करप्टोला उनके हक का वोट नहीं छीन सकता। गैर मुल्की आज़मीन रवां साल भी फरीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब का फिर हुज्जाज की तादाद महदूद रखने का ऐलान। इस साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम मकामी और गैर मुल्की फरीज़ा हज अदा करेंगे। 60,000 अफराद को हज की इजाज़त। 18 से 65 बरस तक की उम्र के अफराद को इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। सऊदी वजीर खारजा का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन, हज पॉलिसी के बारे में आगाह किया। आज़मीन की हिफाजत के लिए उठाए गए इकदाम पर एतमाद में लिया। शिकवे, शिकायत, इल्जामात। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। सिंध की हर चीज में कटौती कर दी जाती है। लगता है विफाक बजट इलेक्शन के तनासुर में दिया गया। तहरीके इंसाफ को अपने जाने का इल्म हो गया है। ये भी कहा मरदमशुमारी पर सिंध की सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक रहा। MKM ने अब धोखा दिया।
विफाकी वजीर अली जैदी ने भी सिंध हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने काम ढेले का नहीं, इंग्लिश बड़ी बोलते हैं। पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। कराची वालों को पता है शहर में किसने काम कराए। सईद गनी के हलके में भी विफाक के फंड से काम कराए गए। ये अवाम से गलत बयानी करते हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली निकलेगी। MQM राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। 15 जून को हसन स्क्वायर से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाज किया जाएगा। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली की नमाज जनाजा अदा, बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी की शिरकत। शोहदा के लिए दुआ, रिकत आमेज मनासिर। ओंटारियो के शहर लंदन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा। मुसलमान खानदान की याद में मस्जिद के बाहर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तानी फैमिली को कुचलने वाले दहशतगर्द का ट्रायल भी शुरू हो गया। वीडियो लिंक के जरिए पेशी। गर्मी इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। सूरज की शय मिली तो तपती धूप से हर जानदार की जान पर बनाई। मुल्क के बेशतर शहरों में क़यामत खेज गर्मी हब्स का राज। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का पारा भी 40 को छू गया। महकमे मौसमियात की पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सैलाब की भी वार्निंग। गर्मी के साथ लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। शहरी बिलबिला उठे। गुजरांवाला में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। लोड शेडिंग के फौरी खात्मे का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं विफाकी हुकूमत बताए बिजली ज्यादा है तो पूरे मुल्क में लोड शेडिंग क्यों हो रही है। कराची के अवाम पर माफिया मुसल्लत है। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में बिजली बंद होने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। पीक आवर्स में पन बिजली की पैदावार में जबरदस्त इजाफा। तर्जमान मुआवजा के मुताबिक आज नेशनल ग्रिड को तकरीबन 7,450 मेगावाट पन बिजली फराहम की गई। ये पैदावार गुज़श्ता रोज की निस्बत 1,750 मेगावाट ज्यादा है। पानी की सतह बुलंद होने और पानी के ज्यादा अखराज की सूरत में बिजली की पैदावार में इजाफा हो सकता है। आसमान से गिरे खजूर में अटके गर्मी से सताए सयाहों की मरी में भी ख्वारी। वीकेंड पर मलिका कौसार खचाखच भर गया। तिल धरने की जगह न बची। गाड़ियों की लंबी लाइनें। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। बालाकोट में भी बदतरीन ट्रैफिक जैम। वैक्सीन लगवाओ, तनख्वाह ले जाओ। कोरोना से बचाव की वैक्सीन ना लगवाने पर मौतलियां और सजाएं। लड़काना में वैक्सीन ना लगवाने वाले 671 पुलिस एहलकारों की तनख्वाह रोक ली गई। बन्नू में वैक्सीन से इनकार पर 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल। तनख्वाहें भी रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मातहत अदलिया के तमाम मुलाजमीन के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। कोरोना एक दिन में मजीद 57 जिंदगियां निकल गया। 1194 नए केसेज रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से शहरियों को तरजीही बुनियादों पर फाइजर वैक्सीन की डोज। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे का वक्त मुख्तस। संजीदा नौयत की बीमारियों में मुब्तला अफराद को फाइजर वैक्सीन लगेगी। हुकूमत ने ग्रुप्स बना दिए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना पाबंदियां नरम। कारोबारी मराकज़ सिर्फ इतवार के रोज बंद रहेंगे। बैनुल इज़्दाई ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत कर 2 दिन की पाबंदी भी खत्म। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी बरकरार। बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। PIA ने अंदरूनी मुल्क परवाजों के किरायों में कमी कर दी। 40% तक रियायत। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर का यकतरफा किराया 6,950 रुपए होगा। कोरोना केसेस कम होने पर सिविल एविएशन ने कैटेगरी C ममालिक की तादाद में कमी कर दी। फहरिस्त में 38 की बजाय 26 ममालिक C कैटेगरी में शामिल। तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापसी की इजाजत दे दी।
कराची में निजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के कातिल गिरफ्तार, मुलजिमों को सहूलतकार समेत पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ना रोकने पर मुलजिमों ने फायरिंग की। असलहा किराए पर देने वाले मुनशियात फरोश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध का न्यूट्रल एम्पायर्स को रेड कार्ड, बेराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन की तैनाती से मौजरत। इरसा को चिट्ठी लिख दी, कहा गैर जानिबदार मुबस्सिरीन को तैनात करेंगे और न ही बेराजों का डेटा लेने देंगे। इत्तफाक राय के बगैर तैनाती बेमकसद होगी। पानी को तरसते शहर की सड़कें पानी पानी। जामे कराची के करीब वाटर बोर्ड की 7 फुट की पाइपलाइन फट गई, इलाका डूब गया। यूनिवर्सिटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। जामे कराची का कब्रिस्तान भी पानी से भर गया, दुकानों और घरों में भी पानी दाखिल हो गया। पाइपलाइन फटने से जिला ईस्ट और बस्ती के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। पंजाब के अवाम को बजट में खुशखबरियां देने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं बजट में कमजोर तबके पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। हमारा बजट अवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनत कश दोस्त होगा। सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई कहते हैं बजट के दौरान मुतल्लिका वजीर ऐवान में मौजूद रहेंगे। तमाम महकमा जात के सेक्रेटरी भी हाजिरी यकीनी बनाएं। 14 जून को नए ऐवान में बजट पेश होगा। खुर्शीद शाह के बेटे को भी हथकड़ी लग गई। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब ने एहतसाब अदालत सक्खर के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर MPA फारूक शाह को नैब के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे। कश्मीरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना हकीकी तर्जुमान समझते हैं।